मौलाना सफदर उकाड़वी कहते हैं कि देहात से जलसा आया, मैंने कबूलियत के लिए जवाबी खत भेज दिया। तारीख़ मुकर्ररा पर मौलाना अमीनुद्दीन उकाड़वी कहते हैं कि मैं जब पहुंचा उस देहात में जहां जलसा होना था, इमाम साहब फरमाते हैं कि जैसे ही मैं उस देहात में पहुंचा, लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया और एक लिफाफे में नजराना बंद करके मेरे हाथ में रख के कहा, हजरत मैंने आपको दावत देकर ज़रूर बुलाया है, लेकिन करूं क्या कि जब से हम लोगों ने जलसे की तारीख रखी है, इस इलाके में कादियानी बहुत हैं, उन्होंने हम पे दबाव बनाया है कि खबरदार तुम्हारा जलसा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारा जलसा हुआ तो तुम्हारे दरो दीवार सलामत नहीं रहेंगे, तुम्हारे जवानों को तहे तेग कर दूंगा। अल्लाह। अगर तुम्हारा जलसा हुआ तुम्हारे बच्चों को यतीम कर डालूंगा, अगर जलसा हुआ तुम्हारी माओं की गोद उजाड़ दूंगा, तुम्हारे बूढ़ों को जलील और रुसवा कर दूंगा। खबरदार तुम्हारा जलसा नहीं होनी चाहिए। वहां के सुन्नी गयूर मुसलमानों ने कहा कि कादियानियों का बड़ा ज़बरदस्त दबाव है हजरत, हम लोग बिल्कुल जलसा नहीं करना चाहते। हज़रत मौलाना सफदर उकाड़वी ने जब मुसलमानों की बेबसी देखी तो फरमाया कि ये नजराना आप रखिए, मैं नजराना लेने के लिए आपके गांव नहीं आया था, मैं तो जिक्र रसूल के लिए आया हूँ, महफिल रसूल के लिए आया हूँ, और आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ये नजराना आप रखिए, मगर जलसा अब होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जिक्र रसूल की महफिल सजेगी, अब सीरतुन नबी पे तकरीर होगी। तमाम मुसलमान हाथ जोड़ के कहने लगे कि माफ़ कीजिए हजरत, आप तो जलसा करके चले जाएंगे, मगर हमारी जो गत बनेगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, आप चले जाएं हजरत, ऐसा ना करें। मौलाना अमीनुद्दीन सफदर उकाड़वी ने फरमाया कि तुम लोग घबराओ नहीं, ये नजराना रखो और जलसा होगा, रात भर होगा, बस मेरी एक मदद करो। कहा क्या मदद करें? कहा मदद ये करो कि एक ऐसे आदमी का पता बताओ जिसके डंडे से सब घबराते हों, जिसके नाम से सब थर थर कांपते हों, जिनका रोब हो, जिनका दबदबा हो। तो मुसलमानों ने कहा हजरत ऐसा तो बस एक आदमी है हमारे इलाके में। कहा वो कौन है? कहा वो नूरा डाकू है। कौन है? नूरा डाकू है जो यहां से कुछ मील की दूरी पे घाटी में रहता है, उसके नाम से इस इलाके के तमाम कादियानियों का इज़ारबंद ढीला हो जाता है। हजरत सब के सब थर थर कांपते हैं। मौलाना अमीनुद्दीन सफदर उकाड़वी ने कहा तुम में से एक आदमी मुझे उस घाटी का पता बताओ और मेरे साथ चलो। मौलाना अमीनुद्दीन सफदर फरमाते हैं जी 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 कि मैं एक मुसलमान को लेकर के उस घाटी में पहुंचा और जैसे ही नूरा डाकू के घाटी के करीब पहुंचा, नूरा की निगाह पड़ी, अपने चेलों से कहना शुरू किया, अबे कोई मौलवी रास्ता तो नहीं भूल गया है? ये मौलाना इस घाटी की तरफ कहां चला आ रहा है, जाके पता करो। एक डाकू नूरा का चेला आगे बढ़ा और जाकर मौलाना को वहीं पे खड़ा करके पूछा, आप रास्ता तो नहीं भूल गए हैं? कहा नहीं नहीं, हम रास्ता नहीं भूले हैं, हम आए हैं नूरा डाकू से मिलने के लिए। कहा अच्छा, आप नूरा से मिलेंगे? कहा हम मिलना चाहते हैं। मौलाना अमीनुद्दीन सफदर उकाड़वी ने जब इतना कहा तो वो डाकू नूरा का जो चेला था वो ले करके नूरा डाकू के पास गया। हज़रत मौलाना अमीनुद्दीन सफदर उकाड़वी उस नूरा डाकू के पास बैठे। नूरा डाकू ने कहा मौलाना आप इस घाटी में कहाँ चले आए? जी जी। तो मौलाना ने कहा नूरा
आज हम एक ज़रूरत से आए हैं। कहा कौन सी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? कहा फला गांव में कादियानी बहुत हैं, ये चंद मुसलमान नबी का जलसा करना चाहते हैं, नबी का जिक्र करना चाहते हैं, नबी की महफिल सजाना चाहते हैं, मगर वो लोग नबी का जलसा नहीं होने दे रहे हैं। नूरा डाकू ने जैसे ही नबी करीम का नाम सुना खड़ा हो गया और कहा मौलाना डाकू जरूर हो मगर मैं बेईमानो बेगैरत नहीं हो, अपने नबी का जलसा जरूर कराऊंगा। कहाँ करना है तुमको जलसा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वाह 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 मौलाना दीन फरमाते हैं कि वो नूरा डाकू वहां से डंडा लिया और हमारे साथ आया, ठीक उसी आबादी में जिस आबादी में बज़्म रसूल रोका जा रहा था, जिक्र रसूल पे पाबंदी लगाई जा रही थी, नबी करीम की सीरत का जहाँ बयान नहीं होने दिया जा रहा था, उसी गांव में पहुंचे नूरा डाकू को लेकर के। नूरा डाकू मस्जिद के गेट पे खड़ा हो गया और इधर मौलाना सफदर उकाड़वी ने ऐलान किया गुलामाने रसूल आ जाएं मस्जिद में, उशाक़े रसूल आ जाएं मस्जिद में, आए जिक्र रसूल की महफिल सज रही है, आए सीरतुन नबी का जलसा सज रहा है। कशा कशा तमाम मुसलमान आ गए और मौलाना सफदर उकाड़वी ने शानदार तकरीर शुरू किया। उधर जब कादियानियों के कान में आवाज़ गई, सब के सब लाठी डंडा लेकर के निकले। इतनी हिम्मत हमने महीनों से मना किया सबों को, और आज इतनी हिम्मत सबों की, हम लोगों के मना करने के बावजूद ये जलसा कर रहे हैं। क्या इनको अपने जवान प्यारे नहीं हैं? क्या इनको बहन बेटी की इज्जत प्यारी नहीं है? क्या इनके दरो दीवार को ये प्यारा नहीं समझते? इन्होंने हिम्मत इतनी बड़ी कैसे किया? जैसे ही तमाम कादियानी डंडा लेकर मस्जिद की तरफ बढ़े, नूरा डाकू को देखते ही सब के सब ऐसे घर में घुसे जैसे बिल्ली देखकर चूहा बिल में घुस जाया करती है। अब रात भर जलसा हुआ, नूरा डाकू वहीं खड़ा रहा। सुबह सादिक के वक्त सलातो सलाम पे जलसे का इख्तिताम हुआ। लोग अपने अपने घर फजर की नमाज पढ़ के गए और जब नूरा डाकू अपने घाटी की तरफ जा रहा था तो कादियानियों से कहा, कादियानियों मेरे नबी का जलसा हो गया, मेरे नबी का जिक्र हो गया, सीरतुन नबी का बयान हो गया, लेकिन याद रखना अगर मेरे नबी के इस जलसे की वजह से किसी मुसलमान की तरफ आंख उठाया सबों को अंधा कर दूंगा, हाथ उठाया लूला कर दूंगा, पांव बढ़ाया लंगड़ा कर दूंगा, और याद रख तेरे घर गिरा के रख दूंगा, तुम्हारे जवानों को तहे तेग कर दूंगा, तुम्हारे बूढ़ों को जलीलो खार कर दूंगा, तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू महफूज नहीं रहेगी। ये कहता हुआ नूरा अपने घाटी में जा करके दिन गुजारा। हाजरीन, दिन भर का थका हुआ सूरज जब अपने मुस्तकर पे पहुंचा, कशा कशा रात बीतती चली जा रही है, सारी आबादी पे नींद तारी होती है। नूरा डाकू भी सो जाता है, लेकिन जैसे ही सोया है ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए, हुजूर नबी करीम तशरीफ ले आए और कहा, नूरा आज जो तूने रात भर मेरे जिक्र पे पहरा दिया है, मेरे जलसे में पहरा दिया है, आज जो तूने रात भर मेरे जिक्र की महफिल सजाई है, अल्लाह तुमसे बहुत खुश हो गया है। इतना खुश हुआ है कि तेरे तमाम पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नूर आलम साहब क़िबला। और मैं तो इतना तुमसे खुश हूँ कि सब मेरे मदीना जाया करते हैं, मैं तेरी घाटी में आ गया हूँ, मैं तुझसे मिलने आ गया हूँ। नूरा, तूने जो रात भर मेरे जिक्र पे पहरा दिया है, तुझे अल्लाह भी पसंद कर रहा है और तुझे तेरा नबी भी पसंद कर रहा है। हाज़रीन,
महीनों गुजरने के बाद वही नूरा डाकू मौलाना अमीनुद्दीन सफदर ओकाड़वी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जब पहुंचे तो मौलाना सफदर ओकाड़वी पहचान ही नहीं सके। पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने हाथ बढ़ा के मुसाफा किया और कहा हुजूर पहचान नहीं रहे हैं? अरे मैं ही नूरा डाकू हूँ। कहा तुम नूरा डाकू? तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी कैसी है? ये तुम्हारा लिबास फकीराना दुर्वेशाना कैसा? ये तुम्हारी सांसों से नबी की मोहब्बत की खुशबू कैसे आ रही है? तुम्हारी आंखों से इश्क़ रसूल का शरारा उबल रहा है। सफदर ये क्या, नूरा ये क्या हो गया? उस नूरा डाकू ने कहा याद रखिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आपने एक रात नबी की बारगाह में खिदमत क्या ले लिया है कि अल्लाह के नबी मेरे ख्वाब में आए हैं और उसी दिन मेरा मुकद्दर ऐसा बदल दिया है कि अब अल्लाह ने मेरे चेहरे को नूरे दाढ़ी से भी मुनव्वर कर दिया है, मेरी सांसों को नबी की मोहब्बत से खुशबूदार कर दिया है, मेरी जिंदगी के लम्हे लम्हे खुशबुए मदीना में आबाद हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमते आलम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या अंदाज है माशाअल्लाह। आप किसी और महफिल में नहीं बैठे हैं। वाह वाह वाह, ये रात भर जो आप अपने नबी की अजमत पे पहरा दे रहे हैं, ये जो आप अपने नबी के जिक्र पे पहरा दे रहे हैं, ये जो आप अपने नबी के जलसे में पहरा दे रहे हैं, कसम खुदा की ये वो पहरा है जिस पहरे की बुनियाद पर मुस्तफ़ा ने न जाने कितनों का मुकद्दर बदल दिया है, न जाने कितनों की नस्लें इस्लामी बना दिया है। हाज़रीन मुबारकबाद के लायक हैं जलसा कराने वाले, उससे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक हैं जो इस जलसे में अभी तक बैठे हुए हैं। हाज़रीन ये आपका बैठना ज़ाया नहीं जाएगा। आइए इश्क़ रसूल की एकाक और तारीख़ सुनिए, अगर इजाज़त हो तो सुनाऊं। एक तारीख़ और समाज जी बताऊं, गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी तारीख़ याद आ गई। हाज़रीन बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन है। मेरे बड़े पीर गौसे आज़म जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ज़रा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी अपने काशाने वलायत से निकलकर कुछ दूर ही चले थे कि एक शाहराह पे कुछ ईसाई खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। जरा तवज्जो, गुफ्तगू कर रहे थे। अरे ये अब्दुल कादिर, ये मुसलमान है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला। अरे इसको कोई समझाए कि अगर नबी मानना ही है तो ईसा को माने, इसलिए कि मेरे ईसा वो हैं जिन्होंने मुर्दा जिंदा कर दिया, जिन्होंने मुर्दा जिंदा कर दिया। और मैं नहीं कहता, इनका कुरान खुद कहता है। हजरत मूसा मुर्दा परिंदों में जान डाल दिया करते थे, मुर्दा जिस्मों में रूह डाल दिया करते थे। जो इंसान मर जाता था उसे दोबारा जिंदा फरमा दिया करते थे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। जब ईसाइयों ने ये कहा कि मेरा नबी तो मुर्दा जिंदा किया करता था, मगर इनके मोहम्मद तो कोई मुर्दा जिंदा नहीं किए हैं, लिहाजा क्यों ये कलमा पढ़ रहे हैं मोहम्मद का? पढ़ना ही हो तो ईसा का कलमा पढ़ लें। हाज़रीन जा रहे थे जुमा की नमाज पढ़ने, मगर बात जब नबी की इज्जत की आ गई, बात जब नबी की अजमत की आ गई, तो वहीं से मुड़े और ईसाइयों से मुखातब हुए और कहा, ईसाइयों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा कहना कि वो मुर्दा जिंदा करते थे, मुर्दा परिंदों में जान डालते थे, उनका ये मौजज़ा मेरे सर और आँखों पे है। लेकिन जहाँ तक मेरे नबी की बात है तो मेरे नबी की बात तो हज़रत ईसा से भी बड़ी है, उनकी अज़मत से भी बड़ी है, उनके मौजज़े से भी बड़ी है। तुमने एक बड़े नबी के बारे में तुमने कैसी बात कह दी
कि मोहम्मद ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया है। अरे सुन, ये बात मेरे नबी की शान के खिलाफ तुमने कह दिया। मेरे नबी के मुर्दे जिंदा करने की बात तू करता है। अरे मैं अब्दुल कादिर नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोल किस मुर्दे को जिंदा करना है? अल्लाह अल्लाह। बोल किस मुर्दे को जिंदा करना है? मैं जिंदा करूंगा, मैं जिंदा करूंगा। हाज़रीन, यहाँ पे रुक करके आपसे एक बात कहना चाहते हैं। ये तारीख आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस तारीख से जो सबक मिल रहा है हमें, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद वालों से कहा था जाकर के कि मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ, मैं मुर्दा जिंदा कर सकता हूँ। कहा था। आप तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जी 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 बेशक, जुमा पढ़ने जा रहे हैं, जी बेशक, लेकिन बात जब नबी की अजमत की आ गई, हक़े, बात जब नबी की इज्जत की आ गई, बात जब मेरे नबी के विकार की आ गई, तो गौसे आजम ने कहा मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, कोई कमाल नहीं रखता, मगर बात जब नबी की इज्जत की आएगी तो हर कमाल दिखा दूंगा, हर हुनर दिखा दूंगा, हर अपना जमाल दिखा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। आज हमारे जलसों में तकरीर होते हैं और ये जरूर बयान किया जाता है कि गौसे आजम मुर्दा जिंदा फरमा दिया करते थे, मगर आज हमें समझना ये बात है कि गौसे आजम मुर्दे कब जिंदा करते थे? जब बात नबी की इज्जत की आया करती थी, जब बात नबी की अजमत की आया करती थी, जब बात नबी के विकार की आया करती थी, तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मैं ऐलान तो नहीं करता कि मुर्दा जिंदा करता हूँ, मगर बात मेरे नबी की इज्जत की आएगी तो मुर्दा भी जिंदा कर देंगे और जिसे कहो उसे अपने ठोकरों से हयात दे देंगे। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब इसी साहब जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना होगा हरगिज हमसे नबी का जाहो जलाल देंगे। हाज़रीन, जब गौसे आजम ने ईसाइयों से कहा चल उठ, किस मुर्दे को जिंदा करना, चल मुझे ले चल, चल मुझे ले चल, तो हाज़रीन आपको मालूम है क्या हुआ? जितने मुरीदीन आपके थे कहने लगे हजरत पहले जुमा तो पढ़ लिया जाए, पहले जुमा पढ़ लिया जाए वरना जुमा का टाइम खत्म हो जाएगा। तो मेरे गौसे आजम ने जवाब दिया था, आज दुनिया को उस जवाब को पढ़ने की जरूरत है, उस जवाब को याद रखने की जरूरत है। मेरे गौसे आजम ने बगदाद के चौराहे पे जवाब दिया था, हम बगदाद में उस वक्त तक सजदा नहीं करेंगे जब तक बगदाद में मेरे नबी की इज्जत का परचम नहीं बुलंद हो जाएगा, जब तक मैं अपने नबी का विकार साबित नहीं कर लूंगा मैं बगदाद में सजदा नहीं कर सकता। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत मुफ्ती नूर आलम साहब क़िबला। गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम ने फरमाया घबराओ नहीं, मैं सजदा उस वक्त तक मैं बगदाद में नहीं करूंगा जब तक नबी की इज्जत न साबित कर दूं। कुछ लोग कहने लगे हजरत सूरज डूब जाएगा, गौसे आजम फरमाते हैं सन मदीने का ताजदार सिर्फ मेरा नबी नहीं है, सूरज का भी नबी है। आज सूरज भी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मुस्तफा की इज्जत का परचम नहीं बुलंद हो जाएगा। वाह 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 वाह, हक अदा कर दिया आपने। बगदाद की तारीख साबित है, बगदाद की तारीख, अल्लाह माशाअल्लाह, बगदाद की तारीख आज भी गवाह है। मेरे गौसे आजम चले ईसाइयों के साथ और ईसाई एक कब्रिस्तान में ले गए, वो भी सबसे पुरानी कब्र पे, इसी को जिंदा कीजिए,
मेरे गौसे आजम ने फरमाया, तुमने अपने नबी की शान बयान किया था कि मुर्दा जिंदा कर देते थे, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम की शान देख। बोल, जिस तरह दफन हुआ था वैसे जिंदा करूं या ये जैसे दुनिया में रहता था वैसे जिंदा करूं? वाह वाह वाह, लोगों ने कहा ये तो और मजा आ जाएगा, माशाअल्लाह, तारीख़ जिंदगी का भी पता चल जाए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, नहीं उठा। दूसरी दफा फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, नहीं उठा। हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, तू इसे अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना चाहता है? अरे ये तू अल्लाह के हुक्म से ही कब्र में गया हुआ है। अल्लाह ला युखलफुल मियाद, माशाअल्लाह, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। बेशक जिसे एक बार जमीन के अंदर कर देता है बेशक, फिर उसे ऊपर आने की मोहलत नहीं देता। अब्दुल कादिर, अगर इसे ऊपर ही करना है तो अपने हुक्म से कर ले, अपने हुक्म से कर ले। फरमाया गौसे आजम ने, कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जाओ। वाह 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 वाह, वो मुर्दा नाचता गाता हुआ उठा। गौसे आजम ने फरमाया, देख ये दुनिया में नाचने गाने का काम किया करता था। उसकी तारीख़ ज़िंदगी भी बयान फरमा रहे हैं, तारीख़ ज़िंदगी भी दुनिया के सामने पेश फरमा रहे हैं। मेरे गौसे आज़म ने कहा, मेरे हुक्म से उठ जा। मैं एक जगह जलसे में तकरीर कर रहा था, मौलाना साहब, इमाम साहब, तो कारी साहब गौर से सुने, एक जगह तकरीर मैंने किया कि गौसे आज़म ने अपने हुक्म से मुर्दा जिंदा कर दिया। तो जलसे के बाद एक हफ्ते के बाद फ़ोन आया मेरे पास, मौलाना साहब आप तकरीर करके तो चले गए, लेकिन लोगों में चीपो चीपो होने लगा, यहाँ तक कि हाथावाही होने लगी। अल्लाह के हुक्म से तो मुर्दा जिंदा होता है, गौसे आज़म के हुक्म से कैसे जिंदा हो गया? मौलाना इतना गलत बोल के कैसे चले गए? मैंने कहा तो फिर इसके लिए तुम जलसा रखो, फिर मैं आता हूं। मैं पहुंचा और मैंने कहा, सुनो, अगर तुम इस मसले को समझना चाहते हो तो 700 बरस पहले के आलिम से समझो। 100 बरस के अंदर वाले आलिम बरेली के हों या देवबंद के हों, छोड़ो उनको। 700 बरस पहले के आलिम हजरत मौलाना रूम से इस मसले का हल पूछो। ओ मौलाना रूम, ये अल्लाह वालों की शान बयान कीजिए, तो वो बयान करते हैं, गुफ्ते अल्लाह बुवाद गर्चे अज़ हुल्क़ूम अब्दुल्लाह बुवाद। फरमाते हैं हजरत मौलाना रूम, ऐ लोगो, ये वली अल्लाह के बंदे होते हैं, मगर इनके हलक की आवाज अल्लाह की आवाज हुआ करती है, अल्लाह इनके हलक में बोला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। गुफ्ते अल्लाह बुवद गर्चे अज़ हुल्क़ूम अब्दुल्लाह बुवद। हाज़रीन, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अज़मत रसूल के लिए मुसलमानों ने अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। किसी की जान ले ली है तो कब्र के मुर्दों को जान भी दे दी है। ये मेरे नबी की अजमत है। अल्लाहु अकबर। आइए, अगर आप वाकई सुनने के मूड में हो गए हों तो एक आध तारीख और पेश करूँ। आप सुनना चाहते हैं?